ये कहानी है करतार सिंह सराभा की। वो कहानी जो न कभी कही गई और ना कभी सुनी गई। कहते हैं इतिहास हमेशा चंद लोगों के नजरिए से लिखा गया, इसलिए इसमें उन लोगों का जिक्र नहीं होता जिन्होंने इसे बनाने में शिरकत की। आजादी की जंग को कोई नहीं भुला पाया, वो जंग जिसे क्रांतिकारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। फिर इस कहानी के एक बहुत बड़े नायक को क्यों भुला दिया गया? 16 नवंबर 1915 को सिर्फ 19.5 साल के युवा करतार सिंह सराभा को उनके 6 अन्य साथियों के साथ लाहौर जेल में फांसी चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ 19 फरवरी 1915 को गदर की शुरुआत की। गदर यानी क्रांति। इस गदर की योजना 1913 में अस्तित्व में आई गदर पार्टी ने बनाई थी। इसके लिए अमेरिका और कनाडा से लगभग 8,000 लोग भारत को ब्रिटिश राज से आज़ाद कराने भारत पहुंचे थे। गदर आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था, ये सशस्त्र विद्रोह था। लेकिन गदर पार्टी ने इसे गुप्त रूप न देकर खुलेआम इसकी घोषणा की थी। 1857 की तरह ही गदर आंदोलन भी सही मायने में धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था, जिसमें सभी समुदायों के लोग शामिल थे। विश्व स्तर पर चले इस आंदोलन में हजारों लोग शहीद हुए। सैकड़ों हिंदुस्तानियों को गांवों में सालों तक नजरबंदी झेलनी पड़ी। इस आंदोलन में समूचे भारत के लोग शामिल थे और इस विद्रोह के एक बहुत बड़े नायक थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को माता साहिब कौर की कोख से सराभा गांव में हुआ, जो पंजाब के लुधियाना जिले में है। करतार सिंह के पिता मंगल सिंह का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। उनका पालन पोषण दादा बदन सिंह ने किया। करतार सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हासिल की। बाद में उन्हें चाचा बख्शीश सिंह के पास उड़ीसा भेज दिया गया। वहाँ के माहौल में सराभा ने स्कूली शिक्षा के साथ कई अन्य किताबें पढ़नी भी शुरू की। कहा जाता है कि वे सिलेबस की किताबें छोड़कर रात रात भर साहित्य पढ़ते रहते। इस आदत ने करतार सिंह की विचारधारा को बदल दिया और उनके जहन में क्रांति का अंकुर फूटने लगा। मैट्रिक के बाद घर वालों ने उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अमेरिका भेजने का फैसला किया और जनवरी 1912 को सराभा ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा। सराभा की छोटी सी जिंदगी की क्रांतिकारी कहानी की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को पोर्ट पर उतरते ही हुई, जहां उन्हें गुलामी
और उसकी परछाई का परिचय मिल गया। जब अन्य लोगों को छोड़ उनकी पूछताछ की गई, जब उन्होंने किसी से पूछा कि सिर्फ उन्हीं की पूछताछ क्यों की गई, तो उन्हें जवाब मिला, तुम एक गुलाम देश से आए हो और गुलामों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। इस बात ने सराभा के दिल को छलनी कर दिया। कनाडा और अमेरिका के लोगों के रवैये से भारतीय मजदूर बहुत दुखी थे। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के चलते कनाडा में संत तेजा सिंह और अमेरिका में ज्वाला सिंह इसके खिलाफ संघर्षरत थे। करतार सिंह ने अपने गांव के रुलिया सिंह के साथ एस्टोरिया में रहना शुरू किया। सन 1912 पोर्टलैंड में भारतीय मजदूरों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उस समय करतार सिंह सराभा की मुलाकात ज्वाला सिंह से हुई, जिन्होंने सराभा को बर्कले यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। ये वो दौर था जब लाला हरदयाल और भाई परमानंद ने भारतीय छात्रों के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावनाएं पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यहीं से करतार सिंह सराभा के दिल में चल रही देशभक्ति की चिंगारी को नई हवा मिली और वो देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो गए। 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने सत्ता पर सीधा नियंत्रण कर एक ओर उत्पीड़न तो दूसरी ओर भारत में औपनिवेशिक व्यवस्था का निर्माण शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामंतों को अपना सहयोगी बनाकर किसानों का शोषण शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक आते आते देश के कई भागों में विद्रोह होने लगे। महाराष्ट्र और बंगाल तो इसके केंद्र बने ही, पंजाब में भी किसानों की दशा पूरी तरह खराब होने लगी और 20वीं सदी की शुरुआत में पंजाब के किसान मजदूरी की तलाश में अमेरिका और कनाडा जाने लगे। और इधर अमेरिका के 2-3 महीने के प्रवास में ही जगह जगह मिली जलालत ने सराभा की चेतना को जगा दिया, उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया और उनके अंदर आत्मसम्मान और आजादी से जीने की प्रबल इच्छा पैदा हुई। उन दिनों भारत से अमेरिका गए भारतीय, जिनमें ज्यादातर पंजाबी और बंगाली थे, वो पोर्टलैंड और एस्टोरिया शहरों में रहते थे और मजदूरी करते थे। उनकी बदहाली का ये आलम था कि ना तो भारतीय उस समय वहां कोई संपत्ति खरीद सकते थे और ना ही अपनी पत्नी या किसी महिला रिश्तेदार को अमेरिका ले जा सकते थे। लेकिन भारतीय मजदूरों को पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं ने उत्साहित किया और मार्च 1913 को अमेरिका के एस्टोरिया शहर में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर यानी क्रांति। करतार सिंह सराभा भी गदर पार्टी से जुड़ गए और कैलिफोर्निया में मजदूरों को संगठित करने लगे। उन दिनों गदर पार्टी का दफ्तर सैन फ्रांसिस्को में हिल स्ट्रीट पर किराए के मकान नंबर 436 में हुआ करता था। नवंबर 1913 गदर अखबार का पहला प्रकाशन हुआ। पंजाबी, हिंदी और उर्दू में छपने वाले इस अखबार को शुरू करने में करतार सिंह सराभा ने अहम भूमिका निभाई। अखबार हाथ से चलने वाली मशीन से छपता था
और सराभा लिखने के साथ साथ ये मशीन भी चलाते थे। फरवरी 1914 गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज़ादी प्राप्त करने की कस्में खाईं और सभी ने अपनी मेहनत का पैसा देश की आज़ादी के लिए दान कर दिया। गदर पार्टी का एक ही उद्देश्य था, भारत को संपूर्ण आज़ादी दिलाना। लाला हरदयाल, मौलाना बरकतुल्लाह, करतार सिंह सराभा, मंगू राम और पार्टी अध्यक्ष सोहन सिंह भकना एक साथ रहने लगे। गदर पार्टी के इरादों का पता तो गदर अखबार के पहले प्रकाशन से ही लग गया था, जिसमें लिखा था, वो वक्त जल्द ही आने वाला है जब पेन और स्याही की जगह बंदूकें और खून होगा। 1914 में ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये वक्त था गदर पार्टी के लिए अपने उद्देश्य को अंजाम देने का। दो 200 से ज्यादा गदर क्रांतिकारी जापानी जहाज कामागाटा मारू से कनाडा पहुंचे। पर कैनेडियन सरकार ने उन्हें वहां आने की इजाजत नहीं दी। 23 मार्च 1914 को जब यह जहाज भारतीय तट पर पहुंचा तो अंग्रेज सिपाहियों ने उसे घेर लिया। खूनी संघर्ष शुरू हो गया। पुलिस और गदर क्रांतिकारियों की तकरार में करीब 30 क्रांतिकारी मारे गए। लेकिन करतार सिंह सराभा श्रीलंका के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचे और उन्होंने विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों से संपर्क किया। विष्णु गणेश पिंगले भी बंगाल से पंजाब आ गए। इन दोनों ने साथ मिलकर पार्टी का आधार बनाना शुरू कर दिया। करतार सिंह हर मीटिंग का हिस्सा होते। लाहौर में हुई पार्टी की मीटिंग में सराभा को सैनिक विद्रोह के लिए हथियार लाने की जिम्मेदारी दी गई। योजना बनाई गई कि लाहौर, फिरोजपुर और अन्य छावनियों में घुसकर गोला बारूद लूटा जाए। उस समय अधिकतर सिपाही विदेशों में थे और छावनियों में गिने चुने सिपाही थे, जिनमें से ज्यादातर हिंदुस्तानी थे। सराभा ने मौका देखकर सैनिकों में गदर का प्रचार करना शुरू कर दिया। 21 फरवरी 1915 का दिन गदर के रूप में चुना गया, जिस दिन सभी छावनियों में विद्रोह का झंडा लहराना था। करतार सिंह सराभा, पिंगले और उनके अन्य साथियों ने मिलकर आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और कई अन्य जगहों पर होने वाले विद्रोह के बारे में लोगों को बताया और जागरूक किया। करतार सिंह सराभा की बढ़ती लोकप्रियता और गदर के प्रचार को देखते हुए ब्रिटिश हुक्मरानों की नींद हराम हो गई थी। लेकिन 21 फरवरी से कुछ दिन पहले यह खबर मिली कि कोई गद्दार गदर की सारी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा रहा है।
इसलिए गदर की तारीख बदलकर 19 फरवरी कर दी गई। और आखिर वो दिन आ ही गया जब गदर की शुरुआत होनी थी। सराभा अपने साथियों के साथ फिरोजपुर पहुंचे, पर इसे भारत का दुर्भाग्य कहें या सराभा और उनके साथियों की बदकिस्मती कि कृपाल सिंह जो उनका साथी था गद्दार निकला और उसने अंग्रेजों को इस विद्रोह के बारे में सब कुछ बता दिया। सभी हिंदुस्तानी सिपाहियों से उनके हथियार छीन लिए गए थे। बहुत ज्यादा तादाद में गिरफ्तारियां हुई और सराभा अपने काम को अंजाम न दे सके। सराभा इस विफलता के बाद लाहौर चले गए। कहते हैं कुछ समय बाद उन्होंने वापस आकर क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया और दोबारा क्रांति की तैयारी शुरू कर दी। सराभा के मित्र हवलदार राजेंद्र सिंह ने हथियार देने के लिए हामी भर दी, लेकिन जब करतार सिंह हथियार लेने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने 63 गदर क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया और पहले लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 24 क्रांतिकारियों को मौत की सजा दी गई, जिनमें करतार सिंह सराभा भी शामिल थे। और 16 नवंबर 1915 को लाहौर में उन्हें फांसी दे दी गई। विद्रोह की असफलता से गदर पार्टी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने अपना अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व बनाए रखा और भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलकर 1925-26 में पंजाब में युवा विद्रोह हुआ, जिसके नायक भगत सिंह बने, जो करतार सिंह सराभा से अत्यंत प्रभावित थे। कहते हैं नौजवान भारत सभा की हर मीटिंग में सबसे पहले करतार सिंह सराभा को पुष्पांजलि अर्पित की जाती थी। ऐसे वीर नायक को फांसी देने से जज भी बचना चाहते थे, लेकिन देश के नौजवानों की प्रेरणा स्रोत बने इस शहीद ने फांसी ही चुनी। सैन फ्रांसिस्को में गदर मेमोरियल हॉल की दीवारों पर लगी करतार सिंह सराभा की तस्वीर उनकी शहादत के 93 साल बाद आज भी शायद कुछ कहना चाहती है, पर यूं लगता है कि कोई सुनना नहीं चाहता। देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, ये शब्द ही करतार सिंह सराभा की कहानी को बयां करने के लिए काफी है। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन इतिहास हमेशा करतार सिंह सराभा को एक नायक के रूप में याद रखेगा और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आज आजादी के 61 साल बाद जहां हर साल सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहां उन शहीदों को हम क्यों भुला देते हैं जिनकी कुर्बानी की नींव पर हमारी आजादी की इमारत टिकी हुई है। हमारी सरकारें उनको याद क्यों नहीं करती? आज के नौजवानों में वो देशभक्ति की भावना क्यों नहीं जो उन देशभक्तों में हुआ करती थी? आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? इसमें दोष किसका है? इन सवालों के जवाब जब भी कोई ढूंढने की कोशिश करता है तो उसकी सोच बंद कमरे के अंधेरे में कहीं बहक जाती है। आज करतार सिंह सराभा की शहादत के 90 साल बाद जहां उनके गांव के हर बच्चे की आंखों में
सराभा गांव का निवासी होने का गर्व झलकता है। वहीं आज की नौजवान पीढ़ी करतार सिंह सराभा को नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? शायद इसके दोषी हम सभी हैं। हम अपनी अपनी दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि हमारे पास इन शहीदों को याद करने का समय ही नहीं। ये सच बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन अफसोस कि यही सच है।